तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तू मेरे शरण हो, पूरे प्राण से, तन मन से, सब तरह से मुझे समर्पित हो जा, फिर मैं जिम्मेवारी लेता हूं, तुझे पूर्ण मुक्त कर दूंगा, वो परम धाम तक पहुंचा दूंगा, तेरा सभी कुछ मैं पूरा कर दूंगा। बाकी एक शर्त रखकर बोल रहे, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा समर्पित के साथ। ये राज जिसको मालूम हो गया, जिसको अनुभव आ गया, समझ में आ गया, फिर वो पूरा समर्पित हो जाता है और वो बाजी जीत जाता है। कोई संत हमें कुछ बोलते हैं तो हम यदि तर्क वितर्क करेंगे, कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ होता है तो फिर श्रद्धा का जन्म नहीं होता। श्रद्धा उस अंदाज में होनी चाहिए जैसी एक संत के पास, गुरु के पास एक आदमी जाता है और बोलता है कि बाबा गुरु दीक्षा दीजिए मुझे, मैं आपका शिष्य बनने आया हूं। संत जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने इन्हीं बहाने लुटाता है, ऐसा वो एक रहता है नेम। कुछ भी कोई कीमती चीज दिए जाती है ना तो तुम्हें थोड़ा जांचा जाना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी कैसे दे देंगे। वो आदमी से संत बोले, भैया एक काम कर, शिष्य बनने आया ना, ईश्वर को भी जानना चाहता है और कुछ जानना चाहता है, तो मैं जांच लूं। तो वो बोले कि पानी था उसमें कूद जा। वो आदमी आओ न देखा था, वो पानी में कूद गया। गहरा पानी था और तैरता भी नहीं आता था उस आदमी को, और वो पानी से बाहर तैर कर बाहर आ गया, डूबा नहीं, मरा नहीं। संत बोले कि ये तो कमाल हो गया, जो कि संत कोई साधन भी रख रखे होंगे, ये यदि डूबने लगे तो किसी को बोले कि ऐसा कुछ होगा, कूद के उसको निकाल लाओ। पर किसी का सहारा न लेते हुए वो आदमी पानी में से बाहर आ गया। और हुआ फिर ऐसा, संत और बोले, बहुत बड़ा गड्ढा था, खाई था, 100 फीट नीचे था। संत बोले नीचे कूद जा, कूद गया और वो गड्ढे में से बाहर निकलकर और संत के पास आ गया। तब संत आश्चर्य से देखने लग गए, ये क्या मामला है। उधर आग जल रही थी तो बोले आग में कूद जा, वो आदमी आग में कूद गया और आग में भी जला नहीं, वैसे ही बाहर आ गया। तब संत बोले ये तो बड़ी गजब की बात हुई। पानी का नेम है डुबाना, आग का नेम है जलाना, नीचे गड्ढे में गिर गए तो हाथ पैर टूट के मर जाना है, पर ये तीनों बात नहीं हुई। तो बोले ऐसा क्यों हुआ तेरे साथ, इतनी शक्ति, इतना पावर, इतना सारा क्या मामला है। व्हाट द मेजर वाली बात। अभी आप लोगों को भी आश्चर्य आएगा, ऐसी घटना क्यों नहीं घटी, मौत क्यों नहीं हुई। पूरे श्रद्धा थी अपने गुरु पर, संत पर। हमारे गुरु संत जो भी कुछ बोलेंगे वो विफल नहीं जाएगा। इसलिए मुझे आग भी नहीं जला सकती, मुझे पानी भी नहीं भिगा सकता, और गड्ढा खाई वो मेरे हाथ पैर नहीं टूट सकते। क्यों, मेरे गुरु ने बोला है। इतनी श्रद्धा यदि हम में होगी तो आपका उद्धार जरूर सुनिश्चित हो जाएगा। पर हमारी श्रद्धा डामाडोल होगी तो फिर घटना नहीं घटेंगे, फिर हम संत पर कमेंट करते हैं, परमात्मा पर कमेंट करते हैं। तुम जो चाहते हो वो पूरा नहीं हुआ तो फिर बोलते कि परमात्मा में भी शक्ति ताकत नहीं क्या, संतों में भी नहीं। अभी एक बॉम्बे से एक तई,
डौरी टांडा उधर आए हुए थे, वहाँ मौत हो गई थी, तो वहाँ से मेरे को फोन किया उन्होंने, उनकी माँ की मौत हो गई थी। बोले समझ नहीं रहा, बोले मेरे पिताजी बोलते हैं कि तू ईश्वर की इतनी भक्ति करती है, भजन करती है, ध्यान करती है, इतना सारा करती, ईश्वर तेरी माँ को बचाया क्यों नहीं? बोले मेरे साथ मेरे पिताजी ऐसा बोलते रहते हैं। बोले तो बाबा मेरे को समझ नहीं रहा क्या करना क्या नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैं बहुत सारी बात बोला, तुम्हारे अपने को बचाने के लिए यदि भक्ति करे तो ये भक्ति कैसी? जीवन जो देता है वो एक दिन ले लेता है समय आने पर, उसके लिए तुम ईश्वर की भक्ति, किसी को धन नहीं मिल रहा, धन नहीं मिला तो तुम बोलते कि ईश्वर हमारा वो पूरा नहीं किया। तुम शादी किए, बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हारे नसीब में नहीं, तो तुम ईश्वर को कोसते हो। अब ये पुंडलिक बोल रहा था कि कोई बीच में एक परिवार वो साधु संतों के पास घूमते ही फिर रहा था। बोले तू बोल रहा, कौन बोल रहा? कोई बोल रहा था उनकी माँ की तबीयत खराब थी, 7-8 संत के पास चले गए पर ठीक नहीं हुई। फिर एक संत कोई दिखा मिला तो वहां पर उनकी माँ की तबीयत ठीक हो गई। पक्षी का बैठना डाल का टूटना और तुम बोलते बराबर हो गया। तब वो बोले कि इतने संतों में कोई पावर नहीं, कोई दम नहीं, वो संत में पावर। अब यहाँ इनको सबको छोड़ दिए, वहां चले गए। ये श्रद्धा काम की नहीं। श्रद्धावानम लपते ज्ञानम मद भक्ति लपतेम प्राण, गीता का सूत्र है। पूर्ण श्रद्धा से जिए, अटूट श्रद्धा से जिए। प्यारे मित्रों,